अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली की मशहूर बड़े की मसाले वाली बिरयानी की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और परफेक्टली ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। टेस्ट में तो इतनी डिलीशियस होगी कि जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार इसी बिरयानी को बनाना पसंद करेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने डिलीशियस सी बिरयानी को कैसे बनाया। तो बिरयानी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 kg हमने गोश्त ले लिया है। ये बफेलो को गोश्त है, अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब हमें ले लेना है यहाँ पर एक प्रेशर कुकर और इसमें ऐड करेंगे हम गोश्त। और अब ऐड करना है हमें इसमें नमक 1 टीस्पून। अभी हम गोश्त का नमक ऐड करेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा गिलास पानी। आपके घर में जो भी गिलास है उससे मेजरिंग कर लीजिए, आधा गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नोट कीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ आधा गिलास पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा स्टॉक निकालना है और गोश्त गलाना है सिर्फ। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें कवर कर देना है। 2 विसिल लेने में हाई फ्लेम पर और 15 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ पर बिरयानी का खुशबू वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर ली हैं 6 लौंग ली हैं, 8 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1/4 जायफल, 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो इनका हमें एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर मैं हाथ से कूट कर बनाऊँगी, आप चाहें मिक्सी जार में भी बना सकते हैं, बट इस तरह से कूटने से अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको निकालेंगे एक प्लेट में। इससे बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल देग स्टाइल खुशबुएं आती हैं, बहुत टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर देखिए गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब इसकी हमें बोटियाँ अलग कर लेनी है, जो स्टॉक है मटन का वो अलग कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर लेना है एक बेसिल और इसमें ऐड करना है हमें ऑयल। तो यहाँ पर 200 ग्राम यानी 200 ग्राम यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पर लेने ने 250 ग्राम हमें प्याज बारीक कट किए हुए हमने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं 250 ग्राम। इनको कर लेना है हमें गोल्डन फ्राई। तो देखिए प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई होने पर आ गए हैं। तब तक हम यहाँ पर मसाले देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 5 हरी इलायची, 1/4 जायफल, 1 टीस्पून शाही जीरा यानी काला जीरा, आप इसकी जगह सफ़ेद जीरा भी ले सकते हैं अगर नहीं है तो। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल और 2 तेज पत्ते। तो ये मसाले चाहिए हमें। तो इसको साइड कर देंगे। और देखिए प्याज गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो इसी टाइम पर जब थोड़े से हमें इस तरह के कलर दिखाई देने लगे तभी आपको आधे प्याज हमें निकाल लेने हैं एक प्लेट में और आधे इसी बेसिल में रहने देना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाते हैं तब बंद निकालिए, क्योंकि ये अपनी ही हीट में पकते हैं। अब इसमें हमें मसाले ऐड कर दिए हैं, जो खड़े मसाले बताए थे। अब इनको हमें 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लेना है। आप देख सकते हैं मसाले क्रैकल हो चुके हैं। और अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गोश्त ऐड कर दिया है, इसको भूनेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर गोश्त को हमें अच्छे से भूनना है, ताकि इसका जो अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए। तो गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है 1 से 2 मिनट। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम यानी 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप चाहें जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसी टाइम पर हमें इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक, मतलब 1 टीस्पून नमक ऐड कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अच्छे से मसाले डालकर हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम कर लें और इसको अच्छे से भूनें। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून टाटरी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप इसकी जगह 2 लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूट है लेमन जूस का। अब इसी टाइम पर हम इसमें केवड़ा वाटर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए जो डाबर की बड़ी वाली बॉटल आती है उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो छोटी बॉटल होती है उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप छोटी बॉटल वाला डाल रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में डालिएगा, अगर इस तरह से बड़ी बॉटल का डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कोरमा अच्छे से भुन चुका है। तब इसमें ऐड करेंगे हम दही। तो 200 ग्राम हमने दही ले लिया है। फ्लेम को हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर ही हमें ये सारा प्रोसेस करना है। तो हाई फ्लेम पर दही डालकर अच्छे से भून लेना है।
तो यहाँ पर देखिए जब तक हमारा कोरमा भुन रहा है दही डालकर, तब तक हम यहाँ पर चावल रख देते हैं बॉईल होने के लिए। इसमें 1 स्टार फूल ऐड कर देंगे, 3 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया है, और 4 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता। तो इसको बॉईल होने देंगे, और दूसरी साइड हम यहाँ पर कोरमा भी चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोरमा अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने चावल ले लिए हैं, तो हमने यहाँ पर 1 केजी यानी 1 किलो चावल लिए हैं। इंडिया गेट गोल्डन राइस हैं, और 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। पानी में बॉईल आ चुका है, तो इसमें चावल ऐड करेंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर नमक। नमक हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि हमें इसको ड्रेन करना है, मतलब इसका पानी निकाल देना है, तो आधा नमक तो उसी में निकल जाएगा। मैंने यहाँ 1 किलो में 3 टेबल स्पून ऐड किया था, परफेक्ट था ये नमक, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से इसको बॉईल होने देंगे, 80% तक हमें कुक करना है। तो देखिए चावलों में अच्छा बॉईल आ चुका है, और चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं 80% तक। 20% ये दम में हो जाएंगे। तो बस अब इसी टाइम पर हमें चावलों की लेयरिंग करनी है। देखिए कोरमा यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं, देखिए 8 से 10 हरी मिर्च लिए हैं। हम इस तरह से साबुत ही डालेंगे, आप चाहें स्लिट कर भी ऐड कर सकते हैं। 1 लेमन जूस स्लाइसेस में कट कर लिया है, तो यहाँ पर आधे हम अभी ऐड करेंगे, आधे जब ऊपर लेयरिंग करेंगे तब। अब यहाँ पर लिया है हमने हरी मिर्ची का अचार। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च का अचार ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून हरी मिर्ची का अचार ले लें, आधा हमने अभी ऐड किया है, आधा जब ऊपर से लेयरिंग करेंगे तब। और ये खुशबू वाला जो हमने पाउडर बनाया था मसाला, वो ऐड करेंगे, आधा आधा बचा कर रखेंगे, ऊपर जब हम लेयरिंग करेंगे तब काम आएगा। तो ये बस रेडी हो चुका है। अब इसमें हम चावल की लेयर करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट हम चावल निकालते जाएंगे, उसका पानी निकाल देना है, सिर्फ चावल ऐड करने हैं। चावल निकालते जाएंगे और इस तरह से इस पर ऐड करते जाएंगे। ठंडे कर चावल मत डालिएगा, जब जैसे कि ड्रेन कर लेते हैं इसको, छन्नी में निकाल कर पसा लेते हैं, उसके बाद चावल ऐड कर दो, उस तरह से हमें नहीं डालने हैं। अब यहाँ पर हमें ले लेना है 1/2 टीस्पून फूड कलर, और इसको 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर के साथ मिक्स कर लिया है, और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कलर भी ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो गोश्त का जो स्टॉक निकाला था, आधा गिलास निकला है, ये देखिए। ज़्यादा क्वांटिटी में निकले तो ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, अगर ज़्यादा है तो आप बचा लीजिएगा। आधा गिलास ही हमें इसमें ऐड करना है। तो हमने स्टॉक ऐड कर दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो खुशबू वाला मसाला बचा था वो ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया। अब जो हमने हरी मिर्च का अचार बचा कर रखा था वो ऐड कर देना है। अगर आपको हमारी दिल्ली की चिकन बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, रिसेंटली हमने अपलोड की है, तो आप चेक कर सकते हैं। या फिर दिल्ली के कोरमे की रेसिपी चाहिए करीम होटल स्टाइल, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दिए हैं, और गोल्डन फ्राई किए हुए प्याज जो हमने निकाले थे आधे, वो ऐड कर दिए हैं। अब 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर प्योर घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें गोल्डन फ्राई प्याज के हैं उसमें से निकाल लें। अब इसको कवर करेंगे और दम पर लगाएंगे 15 मिनट के लिए। पहले हम 2 मिनट हाई फ्लेम पर लगाएंगे, फिर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, 15 मिनट दम पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए दम पर लगे हुए 15 मिनट हो चुके थे, और हमने एक्स्ट्रा 10 मिनट ऐसे ही फ्लेम बंद पर छोड़ दिया था। अब देखेंगे इसको खोलकर, तो ये देख सकते हैं आप हमारी बिरयानी कितनी बेहतरीन सी बनकर तैयार हुई है। अब आप ऑयल की मत कहिएगा, अगर ऑयल आपको ज़्यादा लगता है तो कम ऐड कर लीजिए, जितना आप पसंद करते हो, क्योंकि बिरयानी में और कोरमे में ज़्यादा ही ऑयल जाता है, तभी ये डिलीशियस बनकर तैयार होती हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बना है, और हमारी परफेक्ट बिरयानी बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पर सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो गोश्त भी अच्छे से गलकर तैयार हुआ है। तो आप इस ईद में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच बता रही हूँ, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। जो भी आपके अगर फैमिली मेम्बर्स भी खाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, इतनी डिलीशियस ये बिरयानी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।